But the chapter 13 has been done, so now chapter number 14, properties of parallel lines. So the properties of parallel lines, तो ये चैप्टर हम करने वाले हैं आज, तो let's go. So first of all, first topic is parallel lines. Okay, what are parallel lines? Two lines L and M are said to be parallel lines if they lies in the same plane and they do not intersect however far they are attended. Means जैसे ये दो lines हैं, okay, so इन दोनों lines को we will call parallel lines because parallel lines are those lines who do not intersect each other. ओके, सो ये इसमें बोला है ये L है और ये M है, तो इसने बोला है दे लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब वो दोनों आमने सामने ही होते हैं. जो लाइंस एक दूसरे के सामने होती हैं उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. सो प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इन द सेम एवरीवेयर लेट L एंड M. सो हम वो लेते हैं L एंड M. ठीक है, हमने L एंड M लिया. टेक अ पॉइंट PL एंड ड्रॉ PQ. ओके, सो PQ लाइन कैसे बनानी है? हमें ऐसे वाली बनानी है PQ लाइन. मीन्स जैसे ये दो लाइन हैं L एंड M. ठीक है, फिर से बता देती हूँ L एंड M. ओके, सो इसमें बोला है एक लाइन बनानी है हमें PQ. ओके, सो हमने ये बना दी लाइन P एंड Q. सो टेक okay, then PQ is the distance of P from M. Take another point PL. P on L, draw PQ. ये भी ऐसे ही बनानी है PQ भी, तो ये PQ ऐसे बनेगी. यहाँ इसके कुछ डॉट्स वो लग रहा है, वो मुझे नहीं पता क्या है. तो इसे तो यहाँ Q के भी यहाँ लग रहा है क्योंकि हमने लाइन L के ऊपर बनाई है. ओके, सो दैन PQ इज़ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम M. ठीक है, तो मेज़र PQ एंड P कॉमा ऊपर वाला कॉमा P और Q कॉमा ऊपर वाला पता नहीं क्या है. यू विल फाइंड दैट PQ इक्वल्स टू P कॉमा Q कॉमा. हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज द सेम एवरीवेयर. ये जो लाइन का जो इसमें बोला था कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स, हमें डिस्टेंस बताना है पैरेलल लाइन्स का, तो ये तो पैरेलल लाइन्स का डिस्टेंस इक्वल ही होता है, इक्वल. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज transversal. So a line which intersect two or more lines at distinct point is called a transversal. मीन्स जो दो पैरेलल लाइन्स हैं उनको इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन, उसे बोलता है ट्रांसवर्सल लाइन, और वो मतलब पॉइंट्स पे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. मीन्स दो पैरेलल लाइन्स के को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाई जाती है. एंड द नेक्स्ट इज वे. सो angles formed when a transversal cut two parallel lines. Okay, so let two parallel lines are L and M be cut by a transversal T, forming angles as shown we have. तो इसमें बोला है कि दो पैरेलल लाइन्स है. ठीक है, ओके, सो दिस टू आर L एंड M. सो द दो तो हम इसमें बोला है कट बाय अ ट्रांसवर्सल, तो ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन T. ओके, सो द नेक्स्ट एंगल, मतलब इसमें ये एंगल्स हैं. ओके, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो उसे वो एंगल्स बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकंड. मीन्स ये जो हमारा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ढंग से समझाती हूँ. वेट, तो ये जो हमारा ये है, ठीक है, तो इसमें मैं TLM वो मैं नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाओगे. ओके, सो ये जो है इसमें एंगल्स हैं, ये 1 2 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. ओके, सो दीज आर द
what are the corresponding lines? So corresponding angles are दो, ये जो हमारा ये है 1 and 5 and 2 and 6 and 4 and 8 and 3 and 7. These are called corresponding angles. मीन्स अगर हम कोई पूछे आपसे corresponding angles तो आप ये 1 और 4 नहीं बताओगे. These are wrong. आपको सीधे सीधे बताना 1 and 5. उसने अगर करने को बोला तो उसमें. Okay, so these are called corresponding lines. और इसमें पेयर्स ही होंगे और कुछ नहीं होगा. तो ये और 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 ये. These are called corresponding lines. Okay, so next lines are next angles are alternate interior angles. Okay, alternate interior angles. So these are these angles are जैसे 3 and 5 and 4 and 6. जो ये बोले हैं इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. जो एंगल ये जो हमारा पूरा जो एंगल बना हुआ है उसके जो इनसाइड जो है ये है ना, इसके इनसाइड कौन से है 4, 3, 5 और 6. तो 4 6 के अपोजिट और ये 3 5 के अपोजिट. सो दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, सो द नेक्स्ट एंगल्स आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. मीन्स एक्सटीरियर मतलब ये बाहर वाले एंगल्स. तो ये हो गया 8 and 2 and 7 and 1. 7 and 1 and 8 and 2 are called alternate exterior angle. पर अगर आपने इसमें 8 and 1 कर दिया and 7 and 2 कर दिया, these are wrong. Okay, so this is called wrong. तो अगर आपने 1 and 7 and 2 and 8 किया तो this is right. Okay, so the next is the consecutive interior angles. So consecutive interior angles मतलब ये जो अंदर वाले होते हैं ना उन्हीं को, पर इसमें हमें अपोजिट नहीं करना है. ये 4 and 5 and 3 and 6 इसमें यही कहला जाएंगे consecutive interior angles. These are called consecutive interior angles because इसमें अगर आपने consecutive interior angles में अगर आपने 6 and 4 and 5 and 3 कर दिया so this will be wrong. This is not called consecutive angle. अगर आपने 4 and 5 and 3 and 6 किया so this is called consecutive interior angles. इसमें exterior angles नहीं होते, इसमें interior angles ही होते हैं. And the next is हाँ, so these are finished. So मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज की एक क्वेश्चन करा देती हूँ. Okay, for understanding this chapter. So wait a minute. हाँ, so the question is in the given figure L and M and T. L parallel to M and T is a transversal. If angle 5 equals to 70 degree, find the measure of each of the angles, angle 1, angle 3, angle 4 and angle 8. Okay, so means अगर ये हमारा है, ये हमारा एंगल है, मतलब वो फिगर है, ये L with this is L and this is M and this is T. Okay, so these are 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. So 5 equals to 70 degree. So 5 equals to 70 degree. ओके, सो इसमें पूछा है तो हम इसमें बोला गया है 5 equals to 70 degree. सो द अनदर मेजर इज मतलब और एंगल्स के मेजर क्या होगा. एंगल्स ओनली एंगल्स एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 8. सो तो हम ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फिर. सो इसमें बोला गया है, ठीक है. ओके, सो अभी इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें. तो इसमें ये है कि एंगल 1 equals to angle 1 equals to angle 5 equals to 70 degree. So this is called corresponding angles. So these are called corresponding angles. Okay, so तो इसमें फिर और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज angle 3 and angle 3 equals to angle 5
equals to 70 degree. So this is called alternate interior angles. So अब इसमें तो हमने 1 and 2 का कर लिया है, 1 and 3 का कर लिया. Okay, so next is angle 4 plus angle 5 equals to 180 degree. So this is called consecutive angle. Okay, consecutive angle. So the angle 4 equals to 180 degree minus 70 degree equals to 110 degree. Wait, ये नहीं है, सॉरी. मतलब इसका स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एंगल 4 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री. सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 इक्वल्स टू 110 डिग्री. ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो अब इसमें क्या है, ये हमारा सम तो निकल आया है. ओके, सो मैं आपको इसको पूरा वो करके दिखाती हूँ. ये है इसका एंगल, मैं वो नहीं लिख रही हूँ, इसमें ऐसी बना रही हूँ रफ. 1 2 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. दिस इज 70 डिग्री. ओके, सो इसमें बोला है 1 equals to 5 1 angle 1 equals to angle 5 equals to 70 degree. This is called corresponding angles. Okay, so 1 की डिग्री भी हो गई 70 डिग्री. एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 इक्वल्स टू कितना हुआ है, यस वेट 1 यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा, क्योंकि corresponding angles are those angle. So this is 2 and this is wait and this is 1. So these are opposite angles. 5 and 1. So ये corresponding angle हुआ, तो इसको हम इसकी भी डिग्री हो जाएगी 70 डिग्री. एंड एंगल 5 and 3 आर ऑल्सो द, उसका भी एंगल हो जाएगा 70 डिग्री भी, क्योंकि 5 के अपोजिट जो एंगल होगा उसका मेजर तो सेम ही होगा. तो 5 के अपोजिट और कोई तो है नहीं, 3 and 1 ही है. और इसमें खाली 4, इस पूरे में तो आपको सारे दिए होंगे, है ना, इस पूरे में तो आपको सारे दिखाए हैं. ओके, पर इसमें हम दिए गए हैं एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 8. सो इसके हिसाब से 5 के अपोजिट एंगल्स तो 1 and 3 ही हुए. ओके, सो तो उन दोनों के मेजर भी 70 डिग्री होंगे. सो देयर एंगल इज ऑल्सो द सेम. ओके, सो अब इसमें बोला है 4 और 8 का भी निकालो, है ना. तो हमने 1 and 3 का तो निकाल लिया मेजर, तो वो 70 डिग्री होगा. तो इसमें बोला है अब कि 180 मतलब एंगल 4 and 5 का, 4 and 8 का भी निकालो. ओके, सो तो हमारा ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 70 डिग्री. ठीक है, हमने ऐसे ही लिया है. ओके, 180 डिग्री हो गया ये. सो कॉन्सिक्यूट एंगल्स, तो ये कॉन्सिक्यूट एंगल्स हो गए, क्योंकि सी मैंने क्या बोला था, ये जो एंगल्स होते हैं ये वाले, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, राइट. सो तो अभी ये हम इसी की बात कर रहे हैं. ओके, तो इसमें एंगल एंगल 5 का मेजरमेंट क्या था, 70 डिग्री. ठीक है, तो एंगल 4 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो हम सो द नेक्स्ट लाइन इज एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. उसमें से हम 70 डिग्री माइनस करेंगे उसका. ठीक है, तो उसमें आंसर आएगा 110. सो एंगल 4 एंड एंगल 8 इक्वल्स टू 110 डिग्री. क्योंकि अगर हम इसका और इसका करेंगे तो सम वही आएगा, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं. ओके, सो मैंने आपको अभी बस एक क्वेश्चन समझाया, बस इस चैप्टर को अंडरस्टूड करने के लिए, मैं वो क्वेश्चन नहीं समझाऊंगी. ओके, सो बाय गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय गाइस.